हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के रत्न चला रखे हैं जो इतिहास के टॉपिक में महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक से रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि राजस्थान पत्रिका में ये राजस्थान के रत्न आते हैं और आने वाली सभी भर्तियों के लिए ये मोस्ट होंगे। राजस्थान संस्कृति और कल्चर में ये टॉपिक लगते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हमें अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें राजस्थान के रत्न में मांड गायन को समर्पित अल्लाह जिल्लाई बाई के बारे में पढ़ेंगे। मांड गायकी में अल्लाह जिला ये जो मांड गायकी में अल्लाह जिलाई बाई के योगदान के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था और ये उनकी स्मृति में बीकानेर में मांड म्यूजियम भी बनाया हुआ है। और केसरिया बालम आओ मारे पधारो मारे देश गीत को देश विदेश में अपने मधुर स्वरों में लोकप्रिय बनाने वाली अल्लाह जिल्लाई बाई का जीवन मांड गायकी को समर्पित रहा है। तो वो जो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जो गीत है, ये मांड गायकी अल्लाह जिल्लाई बाई के द्वारा ही रचित है। और अल्लाह जिल्लाई बाई का जीवन मांड गायकी को समर्पित उन्होंने राजस्थान की शौर्य गाथाओं के गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अल्लाह जिलाई बाई ने राजस्थानी गीतों को राजमहलों, मंचों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ग्रामफोन रिकॉर्डर के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। 1 फरवरी 1902 में इसका जन्म बीकानेर में हुआ था और बचपन में बीमारी के कारण मौत के मुंह से बाहर आने के बाद इसका नाम अल्लाह जिलाई बाई रख दिया गया। बीकानेर के दरबार में गायक उस्ताद हुसैन बैखस ने 8 वर्षीय बालिका अल्लाह जिल्लाबाई को मधुर आवाज़ को सुना तो उन्होंने संगीत के लिए अल्लाह जिल्लाबाई को मांग लिया। 1910 में महाराणा गंगा सिंह ने फरियाद कर बीकानेर राज्य के गुणी जन खाने में दाखिला दिलवा दिया। आज़ादी के बाद अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायकी को देश विदेश मंचों तक पहुंचाया और 1982 में इसको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो ये और इनका मृत्यु हुई थी 3 नवंबर 1992 में। और उसके बाद उसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 3 नवंबर को गत 27 वर्षों से अखिल भारतीय मांड समारोह का आयोजन भी होता है। तो यह थी अल्लाह जिल्लाबाई आज के टॉपिक में। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं गज़ल सम्राट जगजीत सिंह। ये भी राजस्थान के रत्नों में से एक है, जाने माने व्यक्ति है। जगजीत गज़लों के लिए प्रसिद्ध है, इनकी गज़लों सुनने के बाद हमारे जो मन में जो उत्साह है, वो उमंग है, वो डबल हो जाती है। और संगीत को लेकर भी उन्होंने कई प्रयोग किए। तो पढ़ते हैं हम जगजीत सिंह के बारे में। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह को ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी गज़ल गायकी के लगभग 4 दशक श्रोताओं के दिल का अमिट छाप छोड़ी। 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में ये जन्मे थे। तो जगजीत सिंह कहाँ के थे? गंगानगर के थे, श्री गंगानगर के। और लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने अपना नाम जगजीत सिंह रख लिया। उन्होंने संगीत की शिक्षा उस्ताद जमाल खान और पंडित छगन लाल शर्मा से ली थी। और 1965 में पार्श्व गायक बनने की तमन्ना के लिए मुंबई आए। उनकी मुलाकात पार्श्व गायिका चित्रा दत्ता से हुई। बाद में जगजीत सिंह ने चित्रा से शादी कर ली और दोनों की जोड़ी ने कई एल्बमों में अपनी जादुई पार्श्व गायन श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए 2003 में जगजीत सिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके गाए सुपरहिट गानों में गज़लों की लंबी फेहरियत है, जिसमें से कुछ यहाँ दे रखी हैं, जैसे होठों से छू लो तुम मेरा गीत, अमर कर दो, झुकी झुकी सी नज़र, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, चिट्ठी ना कोई संदेश, होश वाले को खबर क्या। ये प्रमुख इनकी गज़लें हैं। अपनी गायकी से श्रोताओं के बीच अमिट छाप छोड़ने वाले गज़ल सम्राट जगजीत सिंह 10 अक्टूबर 2011 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और 2012 में राजस्थान सरकार की ओर से मरणोपरांत राजस्थान रत्न सम्मानित किया था। तो मरणोपरांत इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आज का हमारा टॉपिक है जगजीत सिंह, राजस्थान के रत्नों में से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजस्थान के रत्न में वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ जी है, वो अपनी वीरता और कूटनीति के मुगल शासक औरंगजेब की नींद को उड़ा दी थी। यानी बहुत ही ज़्यादा ये वीर व्यक्ति थे।
और इनके पास इतने ख्याल थे, इतने मतलब कूटनीतिक निर्णय लेने के मतलब क्षमता थी, जो औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह को भी उन्होंने हरा दिया। दुर्गादास की सत्कर्ता से मारवाड़ के वारिस की जान बची थी। अब देखते हैं मारवाड़ का वारिस कौन था। अपनी जन्मभूमि मारवाड़ के क्षेत्रों में आधिपत्य से अपने मुक्त कराने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालवा में इनका जन्म हुआ था। तो सालवा में जन्म हुआ था 1638 में। अपनी वीरता और कूटनीति उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की नींद हराम में कर दी थी। मारवाड़ के शासक जगजीत सिंह के निधन के बाद जन्मे उनके पुत्र अजीत सिंह को दुर्गादास ने न केवल औरंगजेब के चुंगल से बचाया, बल्कि उन्हें वैश्य को उन्हें प्रशासक के बागडोर सौंपने को मदद की। तो अजीत सिंह था, इनकी भी उन्होंने क्या की थी, रक्षा की थी। उनके पिता आसकरण जोधपुर राज्य में दीवान थे। तो जोधपुर के दीवान थे। पारिवारिक कारणों से आसकर लुणवा गांव में जहाँ दुर्गादास का लालन पालन उनकी माता ने ही किया। माता ने दुर्गादास के साथ देश पर मर मिटने की संस्कार भी डाली। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा कर लिया, शाही हाकिम बैठा दिया। उसके अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित करने के बहाने दिल्ली बुलवा लिया। दुर्गादास अजीत सिंह के साथ दिल्ली पहुंचे। अजीत सिंह की बंधक बनाने के प्रयास विफल रहे। दुर्गादास भी जोधपुर की ओर निकल गए और अजीत सिंह को सिरोही के पास कालिंदी गांव में रखवा दिया। दुर्गादास मारवाड़ के सामंतों के साथ छापामार शैली में मुगल सेनाओं पर हमले करने लगे। मृत्यु के बाद अजीत सिंह गद्दी पर बैठे तो दुर्गादास ने रियासत का प्रधान पद अस्वीकार कर दिया, उज्जैन चले गई और 22 नवंबर 1718 में इनका निधन हो गया था। तो ये था दुर्गादास राठौड़, जो इतिहास के जाने माने चर्चित व्यक्ति है और राजस्थान की संस्कृति कल्चर के अंदर इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजस्थान कवि वीर योद्धा कवि दुर्सा आडा। तो नेक्स्ट ये दुर्सा आडा के बारे में पढ़ते हैं। आबू के अंचलेश्वर मंदिर में दुर्सा जी की पीतल की प्रतिमा स्थापित है। तो देखो, पीतल की प्रतिमा एकमात्र अंचलेश्वर आबू में दुर्सा आडा की स्थापित है। दुर्सा के जीवन काल में उनके अनेक सम्मान प्रदान किया गया था। व्यक्ति पर किसी का सहारा मिल जाए तो अभावों में पलने वाले की प्रतिभा को भी नई दिशा मिल सकती है। योद्धा व कवि दुर्सा आडा भी ऐसे ही व्यक्तित्व थे। इनका बचपन अभावों से गुजरा। खेतों पर बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते रहे और अनेक यातनाएं उन्होंने सही। एक बार खेत मालिक ने नाली के पानी को रोकने के लिए दुर्सा आडा को लेटा दिया। ठीक उसी वक्त आखेट पर निकले बगड़ी के सामंत प्रताप सिंह वहाँ कुएं पर घोड़ा को पानी पिलाने आए बालक दुर्सा को मुक्त करा अपने साथ सोजत ले गए। वहीं उन दुर्सा की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। बालक दुर्सा अपनी प्रतिभा के बुते राजस्थान के पास तेजस्वी कवि और योद्धा के रूप में विख्यात हुए थे। कवि और योद्धा के रूप में मारवाड़ राज्य के सोजत परगने के पास धुंधला गांव में 1535 ईस्वी में दुर्सा आडा का जन्म हुआ था। तो धुंधला गांव में मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था 1535 में। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर उन्होंने अकबर के दरबार में स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अकबर के सामने महाराणा प्रताप को प्रशंसा और अकबर की बुराई की। अकबर ने उन्हें लाख प्रभाव सम्मान प्रदान भी किया। देखो, इनकी मतलब बुराई भी की अकबर की, फिर भी उन्होंने क्या दिया था, लाख प्रस्ताव सम्मान प्रदान किया था। इतने बड़े व्यक्ति थे। अब कैंसलेश्वर मंदिर दुर्सा की पित्तल की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिरों में आमतौर पर मनुष्यों की प्रतिमा स्थापित नहीं होती है, परंतु दुर्सा इसके अपवाद है। दुर्सा की प्रसिद्ध कृतियों में विशुद्ध छितहरी किरदार बावनी माताजी रो चंदन मोरी री गज गते तथा मानसिंह रा झूलना आदि शामिल है। इनकी ये रचनाएं हैं और 1655 में इनका निधन हो गया था। तो आज का हमारा टॉपिक दुर्सा आडा हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजस्थान की रत्न त्याग की प्रतिमूर्ति पन्ना दाय। तो ये हमारी पन्ना दाय है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पन्ना दाय आप जाने मानी है, हम पढ़ेंगे अभी पता चल जाएगा। पन्ना ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होते हुए देखा और बनवीर को शक न हो इसके कारण चीख तक नहीं निकाली। इस तथ्य घटनाक्रम को मार्मिक बनाता है। कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि पन्ना दाई इतिहास की जाने मानी व्यक्ति है, मतलब महिला है, जो बनवीर के सामने अपने पुत्र को मारते हुए वो देखती है, फिर भी बोलती तक नहीं है।
क्योंकि वह एक दासी के रूप में कार्य भी किया था और उन्होंने ढाई माह के रूप में उन्होंने कार्य किया था। तो उद्देश्य क्या किया था? उद्देश्य इसमें देखो आगे बढ़ते हैं। वीरों की धरती राजस्थान के इतिहास में त्याग, बलिदान और देशभक्ति का भी जिक्र आता है। तो पन्ना दायक की मिसाल दी जाती है। कहाँ इनकी मिसाल दी जाती है? राजस्थान के इतिहास, त्याग, बलिदान, देशभक्ति के जिक्र आता है तब पन्ना दायक की मिसाल दी जाती है। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव से महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है उसी गौरव व श्रद्धा के साथ पन्ना दायक का नाम भी लिया जाता है। पन्ना के लगभग 5 सदी पहले मेवाड़ के तत्कालीन भावी शासक उदय सिंह के प्राण की रक्षा करने में अपने पुत्र के बलिदान तक कर दिया। तो उदय सिंह की रक्षा की थी किसने? पन्ना दाई माए ने। बात उस समय की है जब मेवाड़ की गद्दी हथियाने के मकसद से षड्यंत्रकारी बनवीर ने उदय सिंह के बाद वह उन नन्हे उदय सिंह को मारने उनके महल की ओर चल पड़ा। अपने आश्रय में पल रहे उदय सिंह को पन्ना दाई ने चतुराई से एक खास सेवक के हाथों टोकरी में रखकर महल से बाहर भिजवा दिया। बनवीर ने चंदन को उद्देश्य समझकर मार डाला। इस घटना को दर्द भरा ये बात कह देती है कि पन्ना ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होते हुए देखी और बनवीर को शक न हो इस कारण चीख तक नहीं निकाली। समय पाकर उद्देश्य 1542 में मेवाड़ के महाराणा बन गए, लेकिन पन्ना के बलिदान की इस कहानी के बिना राजस्थान का इतिहास अधूरा ही माना जाता है। तो ये थे राजस्थान के रत्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाली सभी भर्तियों के लिए मोस्ट है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।